नमस्कार। बात को समझो के इस विशेष संस्करण में आप सभी का बहुत स्वागत है। मैं इस वक्त हूं कुंभ नगरी में, मैं इस वक्त हूं संगम नगरी में, मैं इस वक्त हूं तीर्थों के राजा कहे जाने वाले प्रयागराज में। जी हां, 13 जनवरी 2025 को कुंभ की शुरुआत हुई। 14 जनवरी को मकर संक्रांति का स्नान हुआ। सबसे ज्यादा इस कुंभ की इसलिए हो रही है कि ऐसा बताया गया है कि 144 सालों के बाद ये संयोग आया है। कुंभ तो हर 12 साल में होता ही है, अर्धकुंभ भी होता है 6 साल के बाद, लेकिन इस बार 144 सालों बाद बृहस्पति की परिक्रमा पूरी होने के बाद एक अद्भुत संयोग आया है। और सब ये मान रहे हैं कि हमारे पिछली 3 पीढ़ियों को भी ये पुण्य नहीं मिला और अगली 3 पीढ़ियों को भी ये पुण्य नहीं मिलेगा। इसलिए हम बहुत सौभाग्यशाली हैं, परम सौभाग्य हमारा कि इस तरह का कुंभ हमारे जीवन काल में हो रहा है। इस पुण्य लाभ को लेने के लिए, इस अमृत वर्षा में स्नान करने के लिए मैं भी चला आया तीर्थ नगरी प्रयागराज में। हमारा अमर उजाला का एक कार्यक्रम भी था ज्योतिष महाकुंभ का, और साथ ही साथ कुंभ मेले को देखा समझा। दिन कम था, समय कम था, लेकिन पिछले लगभग 48 घंटे से ज्यादा समय में मैंने जो कुछ कुंभ में देखा उसको समझने और समझाने के लिए आज है बात को समझो। सबसे पहले मैं उन बातों को बताऊंगा जो अच्छी हैं, बढ़िया हैं, सकारात्मक हैं, ऊर्जा देती है, प्रेरणा देती है, शक्ति देती है और बताती है कि भारत भारत क्यों है, सनातन संस्कृति की महत्ता क्या है। जिस संस्कृति की नदी को हम कहते हैं कि उसकी धारा अविरल रही, और जब हम कहते हैं कि यूनान मिस्र रोमा सब मिट गए जहां से, यूनान मिस्र रोमा सब मिट गए जहां से, कुछ बात है कि हस्ती मिटती नहीं हमारी, सदियों रहा है दुश्मन दौरे जहां हमारा। उसका कारण यह है कि संस्कृति की गठरी को जिन्होंने अपने सरों पर उठाया है वो नेतागिरी नहीं करते, वो प्रशासन में नहीं होते, वो अच्छा बुरा नहीं सोचते, वो केवल अपनी धर्म की आस्था को सिर पर गठरी के रूप में उठाकर यहाँ आते हैं। इस तरह के कुंभ में, इस तरह के सिंहस्थ में, इस तरह के अर्ध कुंभ में, इस तरह की पंचक्रोशी में, इस तरह के माघ मेलों में, और संस्कृति को, संस्कारों को और धर्म की पताका को ऊंचे फहराए रखते हैं। मुझे जो सबसे अच्छी बात यह लगी कि लोगों ने कष्टों की बात नहीं की, उन्होंने बात की कितना अद्भुत आनंद आ रहा है। रेलवे स्टेशन से ठीक पैदल चले आ रहे हैं। एक साथी हैं मिश्रा जी, मुझे मिले, उन्होंने कहा कि वो एयरपोर्ट से बड़ी मुश्किल से 3 हिस्सों में अपने परिवार को यहाँ तक लेकर आए हैं, लेकिन वो इसलिए आए हैं कि वो अपने परिवार के साथ इसका पुण्य लाभ लेना चाहते हैं और ऐसा कोशिश करते हैं कि हर इस तरह के धार्मिक मेले में जाएं। उनसे पूछा गया क्या दिक्कत, नहीं भाई साहब पैदल चलना पड़ा। उनकी माताजी साथ में है, उनके दामाद साथ में है, उनका बेटा साथ में है, उनकी बहन साथ में है, पूरा कुनबा है। उन्होंने बीच में विश्राम लेने के लिए फुटपाथ पे ही, किनारे में ही छोटी सी जगह तलाश ली और वहां विश्राम कर रहे थे। ये सब वो प्रतीक हैं जो बताते हैं कि लोग बिना उफ किए, बिना आह किए, बिना किसी बात की परवाह किए बस चले आते हैं इस कुंभ में। अच्छी बात यह है कि जिस मीडिया सेंटर में मैं हूं, इसको आधुनिक बनाया गया है। यहाँ पर कुछ पॉडकास्ट स्टेशंस बनाए गए, जिस स्टूडियो से मैं लाइव हूँ, या आधुनिक तकनीक का उपयोग किया गया है। और अधिकतर मीडिया कवरेज के लिए हम जब जाते हैं तो हम देखते हैं कि इस तरह के मेलों में इतनी अच्छी व्यवस्था नहीं होती। तो इस सोच के लिए हम इनको बधाई देते हैं, क्योंकि मैं इस मीडिया सेंटर से इस वक्त आपसे बात को समझो कर रहा हूँ। अच्छी बात मुझे ये लगी कि भीड़ को रोकने के लिए अलग अलग तरह की व्यवस्थाएं हैं, प्रशासनिक व्यवस्थाएं हैं, चुस्त दुरुस्त हैं, और स्थानीय पुलिस अगर प्रभावित हो सकती है तो उसके लिए बीएसएफ और दूसरे अर्धसैनिक बलों को लगाया गया है। अच्छी बात यह लगी कि लोग दिन और रात की परवाह किए हुए चले आ रहे हैं। मुझे बहुत अच्छी बात यह लगी कि इसमें वर्ग का और समाज का भेद नहीं है। बहुत गरीब व्यक्ति भी यहाँ पर कुंभ में चला आ रहा है, कोई अपनी दादी को लेकर चला आ रहा है, और जिन साइकिल रिक्शाओं पर कभी कोई सामान, भारी चीजें या कबाड़ लाद कर ले जाया जाता है, उन साइकिलों का उपयोग भी लोगों को ढोने के लिए किया जा रहा है, क्योंकि दिन में लगभग 10 से 12 किलोमीटर पैदल चलना पड़ता है। तो सबसे बड़ी ट्रैवल टिप, जो लोग आजकल ट्रैवल टिप के बड़े दीवाने हैं और शौकीन हैं, उनको मैं बताना चाहता हूं कि अगर आप में हिम्मत है, हौसला है, पैरों में शक्ति है, तो कुंभ आपका है। आप पैदल चलना चाहते हैं और कुंभ का आनंद लेना चाहते हैं तो कुंभ आपका है। आपको इस बात की परवाह नहीं है कि आप कितना वक्त यहां पर लगाएंगे और कितनी दूर तक पैदल चलेंगे, तो कुंभ आपका है। लेकिन अगर आप हिंदुस्तान के उस तबके में, उस ब्रैकेट में है जो पहले से जानना चाहता है कि गाड़ी कहां मिलेगी, कहां उतरूंगा, लेने कौन आएगा, एस्कॉर्ट कौन होगा, पुलिस कौन होगा, वीआईपी पास है कि नहीं, और मेरी गाड़ी का हूटर बजते से ही बैरिकेड्स खुलेंगे कि नहीं, तो आप बहुत अच्छे से तसल्ली कर लीजिए, तभी इस कुंभ में आइए। खासतौर बड़ी तारीखों के दिन,
बड़ी तारीखों के दिन पास निरस्त हो जाते हैं, मीडिया के पास भी निरस्त होते हैं। हमें अचानक व्हाट्सएप पर मैसेज आता है कि आज मीडिया के पास निरस्त, और हमें जिन संघर्षों के साथ इस तरह की रिपोर्टिंग आप तक पहुंचाना पड़ती है, या अमर उजाला की टीम ने जो प्रयत्न की है, जो मेहनत की है, उसको शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता। हमारे रिपोर्टर साथी कुंभ शुरू होने के पहले से ही यहाँ पर आ चुके हैं। अमर उजाला को यहाँ पर कैंप में जो जगह है, उसके अलावा हमने अपनी व्यवस्था की है अस्थायी, जहाँ पर कोशिश करके ये है कि कुछ बुनियादी सुविधाएं रिपोर्टरों को मिले, लेकिन वो दिन रात और भूख प्यास की परवाह किए बिना दिन में 15 से 20 किलोमीटर पैदल चलकर आप तक ये सारी रिपोर्ट्स पहुंचा रहे हैं। अगर हमें ये मैसेज आ जाता है कि मीडिया का पास नहीं चलेगा, तो गाड़ी के लिए नहीं चलेगा, पैरों के लिए यहाँ कोई पास नहीं है। जिसके पास पैर है उसको पास की जरूरत नहीं है, और जिसके पास पास है वो पास चलेगा कि नहीं इसकी कोई गारंटी नहीं है। तो पास के भरोसे आ रहे हैं तो फिर आप थोड़ा सावधान हो जाइए। दूसरी बड़ी बात मैं आपको यहाँ पर जो आपकी टिप है, अगर आप आए नहीं अभी तक कुंभ, उसके लिए बताना चाहता हूँ कि यहाँ वैसे तो 3 स्तरों पर अलग अलग कुंभ विभाजित है। पहला कुंभ वो जो केवल यहाँ पर डुबकी लगाने आ रहे हैं, जिसमें उनका अपना भी स्वार्थ है, परिवार, इसको स्वार्थ कहें या कुछ और भी कहें, लेकिन वो सिर्फ इतना चाहते हैं कि हम डुबकी लगाएं, पाप धुल जाएं, पुण्य मिले और घर जाएं। तो वो स्टेशन से आएंगे या कहीं से भी आएंगे, संगम मार्ग जहाँ पे भी लिखा है संगम मार्ग, और वापसी का रास्ता अलग बना हुआ है, जाने का रास्ता अलग है, आने का ही भीड़ के मैनेजमेंट के लिए किया जाता है। तो संगम मार्ग का जो तीर बना हुआ है उसको फॉलो करते हुए चले जाइए। आप संगम घाट पर जाएंगे। संगम घाट में भी बहुत तरह के अलग अलग विभाजन किए हुए हैं। जहाँ पर केवल गंगा है वहाँ भी नहाने दिया जा रहा है, केवल यमुना है वहाँ भी नहाने दिया जा रहा है, लेकिन जहाँ गंगा यमुना का संगम है और सचमुच त्रिवेणी है, वहाँ तक नाव से ही जाया जा सकता है। नाव के लिए थोड़ी सी कशमकश आपको करनी पड़ेगी, थोड़ी सी आपके लिए जद्दोजहद है। वहाँ पर पैसे की नावें भी हैं, वहाँ पर कुछ सरकारी नावें भी हैं, वीआईपी नावें भी हैं। जिसका जुगाड़ हो जाए, 1200 से लेकर 5000 रुपये तक कुछ भी लेकर आपको नाव वहाँ पर ले जा सकती है। त्रिवेणी पे जाकर आप नहाते हैं तो सचमुच संगम तो वहीं हो रहा है नदियों का, लेकिन अगर वहाँ तक लोग नहीं जा पा रहे हैं व्यवस्थागत दिक्कतों से, तो जहाँ जैसी व्यवस्था है उसमें नहाकर खुद को धन्य मान रहे हैं, पुण्य कमा रहे हैं और लौट जा रहे हैं। ये एक हिस्सा है कुंभ का। दूसरा हिस्सा वो है जो बिल्कुल गंगा के उस तरफ है। वहाँ पर बहुत सारे पांडाल लगे हैं, अखाड़े हैं, और जो अखाड़ों के दृश्य, नगा साधुओं के दृश्य आपको दिखाई देते हैं, और अलग अलग जो बाबाओं को या प्रवचनकारों को या महाराजों को आप फॉलो करते हैं, उनके सारे पंडाल वहाँ पर है। उनके सारे भक्तों का तांता वहाँ लगा हुआ है। वहाँ गाड़ियों की आवाजाही थोड़ी ज़्यादा है। जिस तरफ से हम केवल नहाने जा सकते हैं, वहाँ गाड़ियों की आवाजाही पर लगातार रोक बनी रहती है, लेकिन पैदल का रेला मेले की तरह, सैलाब की तरफ बहता रहता है। लेकिन दूसरा हिस्सा जो है, वहाँ पर सबसे अच्छी बात यह है कि किसी पंडाल में प्रवचन चल रहा है, कहीं भगवत कथा चल रही है, कहीं राम कथा चल रही है, कहीं धुन बज रही है। वहाँ पर हर पंडाल में मैं घूम के आया हूँ दिन भर, उसके बाद आपको बता रहा हूँ, बहुत अच्छी अच्छी धुनें, भजन, कीर्तन सुनाई देते हैं। जितने साधु महाराज हैं, बाबा लोग हैं, उनके सबके प्रवचन वहाँ पर चल रहे हैं। वहाँ पर भोजन भंडारे भी खूब चल रहे हैं, और अलग अलग तरह की प्रदर्शनियाँ भी लगी हैं, पुस्तकें भी हैं। आप जिन बाबा को, जिनको, और उनके साथ उनके जो साथ में लोग आए हैं, उनको इस कुंभ से, जो पर्यटन वाला कुंभ है कि केवल नहा के निकलो, सेल्फी खिंचाओ, रील बनाओ और डाल दो, उससे उनको मतलब ज़्यादा नहीं है। वो चूंकि उन बाबा से, उनके परिवार की पीढ़ियों से जुड़े हैं, तो उनकी आस्था और श्रद्धा बिल्कुल अलग तरह की है। वो वहीं रह रहे हैं अंदर तंबुओं में। जैसी व्यवस्था है, किसी की वीआईपी व्यवस्था है, किसी की नहीं है, किसी के पंडाल बहुत बड़े हैं, किसी का केवल फूस बिछा हुआ है, लेकिन वो वहाँ रह रहे हैं। उनकी आस्था उनसे ऐसा करवा रही है। उनका अलग आनंद है, उनका धर्म का मार्ग है, अध्यात्म का मार्ग है। वो भी नहा रहे हैं संगम में, वो नदी में रोज सुबह जाके नहा रहे हैं, लेकिन वो सेल्फी खिंचाने नहीं आए। वो अपने बाबा महाराज, धर्म, जिस भक्ति मार्ग को वो फॉलो करते हैं, जिस भक्ति मार्ग को का वो चयन कर चुके हैं अपनी ज़िंदगी में, उसके साथ हैं, परिवार के साथ हैं, बच्चे भी हैं, बूढ़े भी हैं, जवान भी हैं। खूब गाड़ियों का रेला है। हाँ, उस गाड़ियों के रेले में जो दिलचस्प बात मुझे लगी, खूब हूटर बज रहे हैं, जम के हूटर बज रहे हैं। पता ही नहीं चलता असली हूटर किसका है और नकली हूटर किसका है, वीआईपी हूटर किसका है, किसका नहीं है। छोटी छोटी गाड़ियाँ छोटे छोटे जगहों से देश भर के, कोई मध्य प्रदेश की थी, कोई राजस्थान की थी, कोई बिहार की थी, कोई छत्तीसगढ़ की थी। हूटर बजा के, सबको पता है बजा देंगे तो लोगों को लगे कोई वीआईपी आ रहा है। तो ये वीआईपी वाला जो कल्चर है, ये मैं उस हिस्से पर आऊँगा जहाँ पर थोड़ी दिक्कत है। वीआईपीओं का लगातार आना जाना बना हुआ है। हर स्तर के वीआईपी हैं, कोई वीवीवीआईपी हैं, कोई मंत्री हैं, कोई पूर्व मुख्यमंत्री हैं, कैबिनेट स्तर के लोग हैं, उनका वीआईपी का रेला अलग है। आईएएस अधिकारी हैं, जज साहेब हैं, आईएएस अधिकारियों की पत्नियां हैं, उनका परिवार है, जज साहब का परिवार है, ये वीआईपी अलग हैं। और उसके नीचे वो वीआईपी हैं जो वीआईपी नहीं है, पर उनको पता हूटर लगा लेना चाहिए गाड़ी। इससे व्यवस्था में दिक्कत है। वीआईपी जाते हैं तो कुछ मार्ग उनके लिए आरक्षित होते हैं, उन मार्गों के आरक्षित होने से दूसरे मार्गों पर दबाव बढ़ता है, ये दिक्कत है। तो मैं आपको बता रहा था 3 अलग अलग स्तरों का मेला है। पहला, केवल संगम नहाइए, या जहाँ जो जगह मिले वहाँ डुबकी लगाइए,
खुद को धन्य मानिए, निकल जाइए। दूसरा है बाबा महाराजों का पूरा, जहां पर संतों के पंडाल लगे हैं, खूब सारे पंडाल लगे हैं, सैकड़ों से भी ज्यादा, हजारों पंडाल होंगे। धर्म प्रवचन की गंगा बह रही है, खूब पूरी सब्जी भंडारे हैं, शुद्ध घी का खाना है, धर्म और प्रवचन में नहाना है, वो चल रहा है। तीसरा है कल्पवास, वो तपस्या है। कुशा पर सो रहे हैं, पानी गिर भी रहा है, भीग भी रहे हैं, पन्नी बिछाई है, बहुत सादा जीवन जी रहे हैं, और वो पूरा इस 1.5-2 महीने उसी तरीके से उस कल्पवास में ही रहेंगे। वहाँ पर व्यवस्थाओं का अभाव है, सुविधाओं का अभाव है, हूटर और सायरन का शोर नहीं है। कुछ है तो तप है, मन की शक्ति है और साधना है। इन 3 स्तरों के अलावा भी हर एक की मानसिक चेतना और समझ के हिसाब से हर एक की अपनी दुनिया है। कुंभ के 3 स्तर केवल भौतिक है जो दिखाई देते हैं, ऐसा बहुत कुछ है जो दिखाई नहीं देता है। 2-3 बातें जो मुझे लगी कि और बेहतर हो सकती थी या दिक्कतें हैं, वो ये है कि दोनों ही तरफ मेला क्षेत्र घूमने के बाद मुझे लगा कि भोजन की व्यवस्था अगर किसी को भूख लगी है तो उतनी अच्छी नहीं है जितनी होनी चाहिए। फूड रेस्टोरेंट्स या होटल जहाँ पर आप पूरी सब्जी या खाना ठीक से बैठ के खा सकें, हम यहाँ मीडिया सेंटर में हैं, या मीडिया कर्मियों के लिए भोजन की बहुत अच्छी व्यवस्था है और उसको सब्सिडाइज भी किया गया है। तो भोजन है, नाश्ता है, चाय है, सब है और उसकी गुणवत्ता काफ़ी अच्छी है। लेकिन बाहर जितनी पहले मैंने सिंहस्थ भी खूब कवर की हैं, कुंभ में पहले भी आया हूँ, खूब रिपोर्टिंग की है, जितने ज़्यादा खाने पीने के स्टॉल मुझे पहले दिखते थे वो अब नहीं दिख रहे हैं। ऐसा किसी व्यवस्थागत कारण से भी किया गया हो तो ये श्रद्धालुओं की एक बड़ी दिक्कत है और इसका हल करना चाहिए था। फूड पार्क बने हैं, फूड कोर्ट बने हैं, लेकिन वो बहुत दूर हैं। किसी को भूख लगेगी तो वो पहले ही इतना चल चुका है। तो अगर आप भोजन की व्यवस्था के साथ नहीं आए हैं या किसी पंडाल में भंडारे में आपकी व्यवस्था नहीं है, अलग से पैसा दे के खरीद कर आपको खाना है, तो ऐसा नहीं है कि हाँ आपको क्या मिल जाएगा, कॉर्न खूब मिल जाएगा, गन्ने का रस मिल जाएगा, पीने का पानी मिलेगा, पीने के पानी के ATM भी लगे हुए हैं, पीने के पानी की बोतलें भी खूब बिक रही हैं, आपको कॉर्न मिलेगा, चने मिल जाएंगे, पॉपकॉर्न मिल जाएंगे। तो स्नैक्स जो हल्का भोजन है, चटपटा है, कुछ भजिए मिल जाएंगे, ये सब पकौड़ी वगैरह ये चीज़ें मिलेंगी। लेकिन आपको दाल सब्जी रोटी खाना है या पूरी सब्जी खाना है तो इसके विकल्प बहुत ज़्यादा नहीं है, सीमित है। लगातार सड़क की सफाई होती है, कचरा निकलता है, झाड़ू लगती रहती है, जगह जगह डस्टबिन भी रखे हुए हैं, अच्छा है, उनको थैलियों में भरकर उनको तुरंत हटाने की व्यवस्था भी है। लेकिन लिखा गया है कि गीले और सूखे कचरे का अलग अलग। मुझे लगता है इतनी बड़ी भीड़ में वो व्यवस्था कहीं चूक गई है। हाँ, शौचालयों की व्यवस्था ठीक है, उनकी सफाई हो रही है, DDT के पाउडर का छिड़काव हो रहा है और हर जगह अलग से क्षेत्र बनाकर शौचालयों की व्यवस्था की गई है। अच्छा और बुरा दोनों मैंने बताने की कोशिश की। मैं जो लगभग 2.5 से 3 दिन कुंभ में रहा हूं, मैंने अपनी दृष्टि से जो कुछ भी देखा वो आपको बताने की, पहुंचाने की कोशिश की। लेकिन ये 3 स्तर हैं। अगर आप यहाँ पर संगम नहाने और जो धार्मिक आध्यात्मिक पंडाल लगे उनको भी देखना चाहते हैं तो फिर कम से कम 2 से 3 दिन का समय लेके आइए। कोशिश कीजिए बड़ी तारीखें छोड़ दे, जैसे 29 जनवरी को मौनी अमावस्या है, बहुत ज़्यादा भीड़ होगी। अभी से ही जो 26 जनवरी वाला ये सप्ताहांत था तब से लेकर 29 तक के लिए बहुत ज़्यादा भीड़ है। लगातार गाड़ियों को रोका जा रहा है, पास रद्द किए जा रहे हैं, सारे पास रद्द करके कोई एक VVIP पास बना दिया जाता है, उस पास वाली गाड़ी को जाने दिया जाता है। वो कहाँ कैसे कब बनता है इसकी व्यवस्था बिल्कुल अलग है। इसलिए आप पास और गाड़ी के भरोसे आ रहे हैं तो इन तारीखों में तो कम से कम मत आइए। दूसरी एक टिप मैं आपको ज़रूर देना चाहता हूँ। मैं कल रात भर मेला क्षेत्र में घुमा हूँ। हम लोग अपने अमर उजाला के साथियों के साथ निकले थे, लगभग 9:30-10 बजे खाना खा के और 3-3:30 के करीब वापस लौटे हैं। रात को 9:30-10 बजे से लेकर 3-3:30 बजे तक का सबसे बढ़िया समय है, बहुत ही बढ़िया समय है मेले का भ्रमण का। कोई रोक टोक नहीं होती। 2 व्हीलर तो छोड़िए, 4 व्हीलर गाड़ियाँ भी मैंने देखा बिल्कुल संगम तक, नोज पॉइंट तक आराम से चली जा रही हैं। लोग वहाँ अंदर जा रहे हैं, वहीं जाकर रुकते हैं। कुछ लोग ऐसे हैं जिनको सुबह 4 बजे नहाना है, लेकिन वो 11-12 बजे से ही वहाँ डेरा जमा कर बैठे रहते हैं, सुबह नहाते हैं और निकल जाते हैं। ज़्यादा सख्ती जो होती है वो सुबह 9:30-10 बजे से लेकर रात की 8 बजे तक की होती है। आगे जाकर शायद रात को भी भीड़ बढ़े तो हो सकता है सख्ती बढ़ जाए, इसलिए ऐसा मत मानिए कि मैं जो कह रहा हूँ वही है। अभी जो मैंने देखा मैंने आपको बताया। एक हम बाहर जाते घूमते अलग अलग शहर में तो पूछते हैं वहाँ की नाइट लाइफ कैसी है, रात को वहाँ पर लोग क्या करते हैं, किस तरह की। मुझे लगता है कि कुंभ में घूमने का सबसे अच्छा समय तो रात का ही है। रात भर अगर आप भ्रमण करेंगे, जगमगाती रोशनी होगी, पूरा कुंभ का जो शहर है एक शहर में तब्दील हो जाता है। पूरी कुंभ नगरी जागता हुआ दिखाई देता है और उस जागरण के साथ घूमना, विचरना, लोगों को वहाँ संगम के किनारे पर उस फूस पर लेटे हुए देखना, अपनी टिफिन में से, पोटली में से खोलकर कुछ खाते हुए देखना, बहुत सुंदर और अद्भुत दृश्य था। उस दृश्य को
वैसे में कितने भी वीडियो दिखा दूं, शब्दों में या वीडियो में वर्णन करना आसान नहीं है। दिव्य है, अद्भुत है और अलौकिक है। मैं ये कहना चाहता हूं कि इस देश के राजनेता, प्रशासन के लोग, मेला अधिकारी सब खूब मेहनत कर रहे हैं, कमियां रहे फिर भी मेहनत, लेकिन उनको भी खुद को धन्य मानना चाहिए, क्योंकि वो उस देश में व्यवस्था करते हैं जहां लोग व्यवस्था से ज़्यादा अपनी आस्था के भरोसे चलते हैं। केवल व्यवस्था के भरोसे तो वैसे भी ये देश शायद वहाँ नहीं होता जहाँ इसको होना चाहिए। ये आस्था है, ये विश्वास है लोगों का। इतने हजारों वर्षों से ये नेता और सरकार आज के हैं, ये नेता और सरकार की व्यवस्था भी 75 साल पुरानी है। कुंभ उससे बहुत पुराना है। ये उन लोगों की आस्था बताती है जो रात रात भर यहाँ पर पड़े। बात को समझो में आखिरी में केवल एक बात, मैंने सब देखा, पत्रकार हूं, पत्रकार की दृष्टि होती है और पत्रकार अभिव्यक्त करना चाहता है। जो देखता है उससे ज्यादा वो बताना और बोलना चाहता है। इसको अच्छा या बुरा आप कुछ भी कह सकते हैं, पत्रकार यही करता है। लेकिन मेरा ये सारा कुंभ का जो अनुभव था वो एक बिंदु पर आकर ऐसा ठहरा कि शब्द खत्म हो गए। पत्रकारिता भी वहीं पर आकर एक तरह का विराम उसने पाया। शब्द अंदर ही अवरुद्ध हो गए जब मैंने त्रिवेणी में डुबकी लगाई। इस पूरे कुंभ नगरी में जिस तरह की ऊर्जा का प्रवाह है, वहाँ पर जब आप जाकर डुबकी लगाते हैं वो अनुभव अवर्णनीय है। कितने भी कष्ट सहकर, कितनी भी दिक्कतों के बाद अगर आप आते हैं और पुण्य की वो डुबकी लगाते हैं, उसको कुछ भी कहिए, शरीर पे मैल है, साबुन लगाते हैं, निकलता है तो दिख जाता है। मन का मैल होता है, कहा जाता है, दिखता नहीं है। डुबकी लगाने से पुण्य मिलता है कि नहीं मुझे नहीं पता। मैंने कुछ पाप किए, जाने अनजाने में धुल गए, नहीं धुले मुझे नहीं पता, लेकिन उस डुबकी का अनुभव दिव्य था। उस दौरान मैं शायद ध्यान की उस अवस्था में चला गया था जहाँ से अभी भी लौटना बहुत मुश्किल है। अभी भी मेरा कंठ आप तक उस अनुभव को पहुँचाने में अवरुद्ध हो रहा है। उस अनुभव को अगर जीना है तो कुंभ में आ जाइए। उसके आसपास की जो बातें हैं वो दुनियावी है और वहाँ जो हो रहा है वो इस दुनिया से परे का है। कुंभ का पुण्य आप सबको भी मिले, कुंभ आप सबको भी फले। इसी के साथ बात को समझो में हम आपको यही समझाने की कोशिश कर रहे थे। बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए अमरउजाला.com। अमर उजाला जीवांजलि के सारथी की मदद लें और महाकुंभ में स्नान जरूर करें।